ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। जी मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात, और आज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक्स की सीरीज़ में फीटल सर्कुलेशन कि फ़ीटस में सर्कुलेशन कैसे होती है। हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एडल्ट की सर्कुलेशन के साथ। तो गाइज़ मेरी ये कोशिश होगी, क्योंकि पीडियाट्रिक्स एनएलई का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं एनएलई को और आपके जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनको साथ साथ ले के चलूँ और आपको साथ साथ बताता जाऊँ कि ये एनएलई का टॉपिक है नहीं है, ये हमारा सोर्स है। सो आज हमारा जो टॉपिक है ना, ये है जी पीडियाट्रिक्स में फीटस सर्कुलेशन। सबसे पहले हमने याद करना है कि फ़ीटस क्या है। हमेशा याद रखना है कि अनबोर्न और अनहैच्ड जो बच्चा है ना, जो मैमल है, खुसूसन ह्यूमंस का अबाउट 8 वीक्स जो अभी पैदा नहीं हुआ होता, माँ के पेट में होता है, उसको हम कहते हैं फीटस। तो वो सांस ले रहा होता है, तो हमने आज उसके सांस लेने का प्रोसीजर पता करना है कि वो सांस कैसे लेता है, उसकी सर्कुलेशन कैसे होती है। सो हमेशा याद रखना है कि जो प्लेसेंटा होती है ना, जो मदर की, और जो हमारे पास अम्बिलिकल रीजन है, देखें कि मदर से ही बच्चे को खुराक आती है, वहाँ से ही सांस ऑक्सीजन मिलती है बच्चे को, तो वो हार्ट तक, वो लंग्स तक कैसे पहुँचती है। सो देखिए हमारे पास ना अम्बिलिकस में हमारे पास 2 किस्म की आर्टरीज होती हैं, एक अम्बिलिकल आर्टरी होती है, एक अम्बिलिकल वेन होती है, और साथ में ना हमारे पास एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है, एक लोअर एक्सट्रीमिटी, जो जिस्म के दूसरे हिस्सों से ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करती है और इधर लीवर में लेके आ जाती है। सो ये ब्लड लीवर में आ गया। उसके बाद हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरी है, जिसके थ्रू हमारे पास ये ब्लड इधर आ गया। लीवर में हमारे पास हिपैटिक वेन है, लेकिन लीवर में एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जब हम फीटस के बारे में बात करते हैं, जिसके थ्रू ही खून जो है ना हमारे पास इंफीरियर वेना केवा में जाना होता है। वो होता है जी डक्टस विनोसम, वो जी यहाँ पे होता है। तो उस डक्टस विनोसम के थ्रू खून हमारे इंफीरियर वेना केवा में जाता है, देन सुपीरियर वेना केवा में, और फिर हमारे पास राइट एट्रियम में जाता है। अच्छा, अब राइट एट्रियम में आने के बाद ना हमारे पास एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट, एक बहुत ही अहम जो चीज़ है ना, वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होती है फीटस के केस में, और वो होती है जनाब फोरामेन ओवेले। जैसे ही खून राइट एट्रियम में आता है ना, खून आधा फोरामेन, इस फोरामेन ओवेले के थ्रू ना, ये जो फोरामेन है, आधा राइट एट्रियम में आ जाता है, आधा राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। वो इस फोरामेन ओवेले के थ्रू आता है। तो जब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आता है ना, तो फिर कुछ खून जो है वो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर वो पूरे जिस्म तक जाता है। लेकिन जब यहाँ से हमारे पास जाता है ना खून लंग्स में, तो बिटवीन डिसेंडिंग एरोटा और लंग्स हमारे पास एक और एनोमली होती है, जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस हमारे पास किसके दरमियान होती है? डिसेंडिंग एरोटा और लंग्स के दरमियान हमारे पास एक एनोमली आ जाती है, डिसेंडिंग एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जो फीटस के हमारे पास लंग्स होते हैं ना, वो खुद सर्कुलेशन या जो ऑक्सीजन है ना, उसको एक्सचेंज नहीं कर रहे होते, बल्कि उनमें एक फ्लूइड होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, जब वो पहली बार क्राई करता है, तो जब वो सांस लेता है तो वो फ्लूइड की सक्शन वगैरह होती है, और वो एब्जॉर्ब, इसलिए वो ज़्यादा रोता है, क्योंकि वो तकलीफ़ होती है, क्योंकि बाहर से वो पहली दफ़ा जो है ना डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसके लंग्स के साथ हो रही होती हैं, इससे पहले तो हुई नहीं होती, तो उस वजह से उसे तकलीफ़ होती है और वो रोता है। अब जो ये एनोमलीज़ है ना, ये कैसे बंद होती हैं? देखें, जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो खून का प्रेशर बढ़ता है, तो उसके प्रेशर की बढ़ने की वजह से ना ये जो फोरामेन ओवेले है, ये 1-2 दिन बाद अगर ज़्यादा भी है तो ये कुछ टाइम बाद ये खुद ब खुद जो है ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स ये क्लोज हो जाने होते हैं। अगर नहीं होते तो कुछ टाइम लेते हैं, उसके बाद ये क्लोज हो जाते हैं। जो हमारे पास एडल्ट में सर्कुलेशन होती है, जो जैसे मैं हूँ, मेरे में सर्कुलेशन कैसे होगी?
मेरे में सर्कुलेशन इस तरह होगी कि जो मेरा राइट एट्रियम है ना और राइट वेंट्रिकल है, इसके दरमियान ट्राइकप्सिड वॉल होगा। मेरा खून मेरी इंफीरियर और सुपीरियर बॉडी से आएगा राइट एट्रियम में, फिर ट्राइकप्सिड वॉल के थ्रू आएगा मेरे पास राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी के थ्रू वो जाएगा लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजनेशन होने के बाद वो पल्मोनरी वेन के थ्रू मेरे आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से मेरे आएगा वो बाइकप्सिड या मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर एरोटा के थ्रू वो पूरे जिस्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो गाइज ये हमारा ना कुछ बेसिक डिफरेंस था। जैसे कि हम जब फीटस की बात करते हैं ना तो हमारे पास जो कुछ डिफरेंस आ जाता है वो हमारे पास आता है अम्बिलिकल वेन का, कि जो माँ और बच्चे का रिलेशन है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है या जो प्लेसेंटा है वहाँ से ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। इसी तरह अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस वेन कैरी करती है लिवर तक। फिर हमारे पास हिपैटिक वेन है, एक डक्टस विनोजम है जो मेन हमारे पास जो है ना डिफरेंस करता है। उसके बाद फोरामेन ओवेल डिफ्रेंशिएट करता है, उसके बाद डक्टस आर्टियोसिस डिफ्रेंशिएशन करता है एडल्ट की और फीटस की। देखिए बच्चा तो माँ के पेट में है ना, वो खुद सांस तो नहीं ना ले रहा बाहर से, उसको वहीं से कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन आनी है ना, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू उसकी जो है ना आती है। तो इसी तरह वो ना सारे पहुँचती है हमारे पास और पूरा उसका फिनोमिना होता है। तो गैस ये सिर्फ ना बेसिक इंट्रो था, क्योंकि हमारा जो पीडियाट्रिक है ना, ये आप ऐसा समझ लें कि ये एक समुंदर है, इसमें हम जितनी डिटेल में जाएंगे उतना कम है। तो इंशाल्लाह अब मज़ीद जो आने वाले लेक्चर्स होंगे ना उसमें हम मज़ीद डिटेल कवर करेंगे। सो आपसे यही है कि आप मेरे साथ जुड़ कर रहें, स्टे ट्यून रहें और इंशाल्लाह हम ये सारा कवर करेंगे। सो एंड पे डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।